हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच हो रही हो तो उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज back to the sender right away, multiplied into 100 backfire. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks. Right. So ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स, एंड मुझे जो डाउनलोड यहाँ पर रिसीव हो रहा है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको सोते टाइम हो सकता है अपने थ्रोट में किसी प्रकार का ब्लॉकेज फेस किया है उन्होंने। अपने थ्रोट में हो सकता है उनको किसी प्रकार की चोकिंग फील हुई है। सो इट्स अ बिग साइन कि आप को कोई चुप कराना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि आप अपनी बात को क्लियरली बोलें। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करी है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, हाईली जेलस पर्सन है। एंड इस पर्सन ने आप के साथ अन्याय भी किया है, किसी ना किसी प्रकार से आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी है। आपने हो सकता है इस पर्सन की सारी इंसल्ट्स को हंसते हंसते सहा हो, लेकिन इस पर्सन को ये बर्दाश्त नहीं है कि आप अपनी बात को क्लियरली रखें। लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, बिकॉज आपका जो व्यवहार है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। लोगों के साथ आपका जो घुलने मिलने का एक तरीका है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो आपका जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा लविंग है, काइंड है, नर्चरिंग है कि लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपकी वो जो एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, एक जो लविंग काइंड एनर्जी है, उससे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है इस पर्सन को। एंड उस पर्सन ने ही आपकी तरफ इवल स्पेल्स भेजे। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको सोते टाइम कुछ चोकिंग वाली आपको एनर्जी फील हुई हो, लेकिन वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपकी तरफ ये इवल स्पेल्स भेजे, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ठीक है, बहुत हेट्रेड, बहुत ज़्यादा हेटफुल एनर्जी है उस पर्सन की। एंड ये पर्सन अपने साथ साथ और भी कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके रखता है या रखती है। इस पर्सन ने प्रॉपर एक ग्रुप बना रखा है आपके अगेंस्ट। एक हेटर्स का एक छोटा सा ग्रुप इस पर्सन ने बना रखा है। ये पर्सन उन लोगों के साथ टीम्ड अप है जो आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं खुद को कम पाते हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं जेलसी रखते हैं, जो आपकी जगह लेना चाहते हैं। ठीक है, जिनको आपकी उन्नति से बहुत ज़्यादा जलन है, जिनको आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जलन है। ठीक है, जिनको आपके प्रति कुछ जलन का भाव है किसी ना किसी प्रकार से, उन लोगों के साथ हो सकता है इस पर्सन ने टीम अप किया हो आपके अगेंस्ट। एंड विक्टिम आप हैं, लेकिन इस पर्सन ने खुद को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे कर रखा है। तो ऐसे किसी हेटफुल पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपकी तरफ इवल स्पेल्स करने से बाज नहीं आता या बाज नहीं आती। उस पर्सन को पता नहीं है कि जैसे ही उस पर्सन का ये पापों का घड़ा भरेगा तो उसको बचकर भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली ये जो कोई भी पर्सन है ये कर्मा में बिलीव नहीं करता या करती है। जो कोई भी हेटर है, इस पर्सन ने आपकी तरफ इवल स्पेल्स किए हैं बैक टू बैक। या पॉसिबिलिटी है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत लव दिया है। जिन लोगों के साथ इस पर्सन ने टीम अप किया है, उन लोगों के प्रति भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बुराइयां करी हैं जाकर सबसे। बेसिकली ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने हर किसी की बुराइयां कर रखी हैं। ठीक है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोलना, इसकी बुराई उससे करना, उसकी बुराई उससे करना, और खुद को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे करना, खुद को इस प्रकार से दिखाना कि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। आप अगर उनको इग्नोर करते हैं तो आप एक बुरे व्यक्ति हैं, गलत व्यक्ति हैं, आप एक मिलनसार व्यक्ति नहीं हैं। आपकी एक गलत इमेज क्रिएट करने का प्रयास किया है इस पर्सन ने, या आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। जो भी ये सिचुएशन है यूनिवर्स को आप सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, जो कोई भी ये माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन है,
इस पर्सन से आपने हो सकता है खुद को दूर कर लिया है, और अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। केयरफ्री एटीट्यूड आपने अपना लिया है। ओके, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप तैयार हैं। आपको एज तक पुश कर दिया इस पर्सन ने, ठीक है। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको उस सिचुएशन में पहुंचा दिया इस पर्सन ने। तो ये जो कोई भी हेटर है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इस हद तक पेन दिया है कि आपको लगता है कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब आप बेबाकी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन में आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कैलकुलेटेड रिस्क। तो आप मुझे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। एक रिन्यू एनर्जी है, रिन्यूअल वाली एनर्जी है। या द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में है। तो या इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी थी, ठीक है, आपके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की, या अपने इवल्स, जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ना, एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है। या सी, जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ एग्जैक्टली यही चीज़ करी गई है। इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी आपके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की, ओके, अपने इवल स्पेल्स का सहारा लेकर, बट एकदम उस चीज़ का उल्टा हुआ है। उल्टा इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को और फ्यूल कर दिया है, ठीक है। उल्टा इस पर्सन ने आपके अंदर और एनर्जी झोंक दी है, ओके। या आपकी तरफ ही जो भी इवल स्पेल्स भेजे गए थे, जिनकी वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे, हो सकता है आपको कहीं पर बॉडी में सूजन फील हुई हो, हाथों पैरों में आपको ऐसा लग रहा था एज इफ आप सो नहीं पा रहे हैं, कुछ रेस्टलेस एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ठीक है। कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आप एंजाइटी में रहें, डिप्रेशन में रहें, ऐसा कुछ आपके लिए भेजा गया था। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है, ठीक है, और ये सब ट्रांसम्यूट हो गया है धन में। अगर आपको कहीं से भी धन का लाभ हो रहा है, अगर आपको कहीं से भी ऑफर्स आ रहे हैं, किसी प्रकार के लव ऑफर हो सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं, मल्टीपल प्रकार से आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, तो ये जो भी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, ये सारी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो चुकी है। आप बड़ी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी तरफ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बड़ी अचीवमेंट्स आ रही हैं। मुझे कोई कपल हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े करते दिख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस रख रहे हैं, बाउंड्रीज रख रहे हैं, ओके। एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, अबंडेंट एनर्जी में हैं, ठीक है। आप अपने धन को अर्जन करने में, आप धनार्जन में फोकस कर रहे हैं, हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर आपकी विश पूरी करी जा रही है, लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं आप, इमोशनली आप कंटेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके फेवर में है यूनिवर्स, आप क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, इस वजह से आपको फेवर करते हैं यूनिवर्स। इसलिए भी यूनिवर्स आपको इसलिए भी फेवर करते हैं बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, आप पूरी तरह से जस्टिस पसंद करते हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और इसी वजह से यूनिवर्स आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको हैप्पी कंटेंट देखना चाहते हैं यूनिवर्स। या आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, आप गिव अप नहीं करते हैं अपने जो भी टास्क आपको यूनिवर्स ने दिए हैं, आप उनको बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने वर्क फ्रंट पर हैं तो आप अपने वर्क को लेकर के बहुत सीरियस हैं, अपने वर्क को लेकर के आप बहुत बहुत प्रोफेशनल हैं, हाईली प्रोफेशनल एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हाईली प्रोफेशनल एनर्जी है आपकी। या आप अकेले रह रहे हैं, अभी एकांत में समय व्यतीत कर रहे हैं आप, आत्ममंथन करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है, स्वयं से सवाल पूछना आपको बहुत पसंद है, अपनी ऊर्जा के साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद है। हो सकता है आप बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आपको अकेले एकांत में समय बिताना बहुत पसंद है, आपको लोगों से ज़्यादा स्वयं के साथ समय व्यतीत करना पसंद है। लेकिन आपकी ये ऊर्जा देखकर कोई आपकी ओर आकर्षित है, ठीक है, कोई पर्सन है जो आप से आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, आपसे अपना
प्रेम व्यक्त करना चाहता है कोई, या राइट, आपसे कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, या राइट, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपको भी पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो पर्सन आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, माय गॉड, या ये जो एनर्जी है ये मेरी रीडिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है आजकल, ठीक है। एस ऑफ कप्स, तो या तो कोई पर्सन रो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है आपके लिए, वो क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों की इंटरफेरेंस रही है आप लोगों के बीच में, या उनको लगता है कि उन्होंने गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट करी है, ऐसा उनको लग रहा है, और वो आपको याद करके बहुत रो रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपसे अपने दिल की बात बड़ी क्लियरली बोलना चाहते हैं, ठीक है, क्लियरली वो अपने मन की बात आपके आगे रखना चाहते हैं। समथिंग अबाउट जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, या वो आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, सही बर्ताव नहीं किया, ऐसा उनको फील हो रहा है। कोई पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, या और क्या मैसेज है? ओके, राइट, डायरेक्शन, आपको सही दिशा दी जा रही है। डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर पाथ, अट्रैक्ट मेंटोर इफ नेसेसरी, प्लान वेयर यू वांट टू बी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। सी, आपके जैसे गुरु होंगे ना, आपका जीवन भी वैसा ही होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर है। जो भी आपकी अपने जो गुरु आप बनाते हैं ना, बहुत सोच समझ कर आपको बनाना चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी और ने गुरु दीक्षा ली हुई है किसी से, इसलिए आप भी ले लें परिवार में, तो ये देख करके आपको अपने गुरु नहीं चुनने चाहिए। ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी दिशा से आपको भटकना नहीं है, आपको अपने गुरु का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको ये जो गुरु हैं ये बहुत सोच समझकर चुनाव करने हैं, क्योंकि जैसे आपके गुरु होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा, क्योंकि आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी आपके गुरु की हो जाती है। ओके, गुरु वो शक्ति होती है जो आपकी तरफ आ रही विघ्न बाधा को अपनी ओर खींच लेते हैं और पूरी तरह से उस सफरिंग को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से उसको समाप्त कर देते हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा होती है गुरु में। तो गुरु बनाना आवश्यक होता है, लेकिन बहुत सोच समझकर आपको अपने गुरु का चुनाव करने की ज़रूरत है। या डेफिनेटली आपने अगर किसी प्रकार के लॉस को फेस किया है, कुछ घाटा आपने सहा है, आपकी एनर्जी में अगर किसी प्रकार से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करी गई थी, कुछ टॉक्सिक एनर्जी अगर आपकी तरफ भेजी गई थी, तो वो बैकफायर हो रही है, ठीक है, वो जो नेगेटिविटी है वो शेड ऑफ हो रही है, उस नेगेटिव एनर्जी का पूरी तरह से कंप्लीशन हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस फेज चल रहा है आपका, आपके लॉसेस घट रहे हैं, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। टाइम टू सेट हायर गोल्स, तो अब आपके लिए सही समय आ चुका है। ओके, कुछ बड़ा अचीव करने पर आपका फोकस होना चाहिए, हायर गोल्स पर आपका फोकस होना चाहिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपसे और क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, कुछ मैसेजेस हैं। बर्ड इन द केज विल बी लिबरेटेड, तो कोई अगर बर्ड है वो किसी प्रकार से केज में है, कुछ बंधन में है कोई, तो वो फ्री होने वाला है या फ्री होने वाली है। कोई अगर किसी प्रकार के गलत नेगेटिविटीज़ की गिरफ्त में था या थी, तो उससे वो निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। सो नेगेटिविटीज़ के प्रभाव से कोई बाहर आता हुआ दिख रहा है मुझे। यू टेकिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नाउ अगेंस्ट योर हेटर्स, तो आप अपने हेटर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, आप अपने हेटर्स से हेड ऑन कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको सामने से आप उनसे कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। जो गलती आपकी नहीं है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
यू विल रिसीव अ सरप्राइज विजिट, आपको कोई सरप्राइज विजिट कर सकता है, कोई अचानक से आप के घर आ सकता है, कोई अचानक से आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको अचानक से कॉल कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है उनकी तरफ से आपको कुछ सरप्राइज विजिट मिल सकता है। यू आर रॉयल, आप एक रॉयल बीइंग हैं, रॉयल्टी हैं। ओके, तो पास्ट लाइफ में हो सकता है आप कुछ रॉयल एनर्जी में थे, कोई किंग क्वीन, इस प्रकार की कुछ एनर्जी थी आपकी। कैसे भी चैन नहीं है उस जेलस फीमेल को, आई एम टेलिंग यू। कोई फीमेल है, कोई लेडी है जिसको बहुत जलन होती है। ओके, जेलस फीमेल है कोई, उसे किसी भी प्रकार से चैन नहीं है। यू कॉट द आई ऑफ अ पावरफुल पर्सन, आपने किसी आप किसी पावरफुल पर्सन की नज़र में आए हैं, ठीक है, कोई पावरफुल पर्सन की नज़र है आप पर, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पर हैं, कोई हायर अथॉरिटी फिगर हैं, ओके, उनकी नज़र है आप पर। एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज़ अबाउट टू चेंज योर होल लाइफ, कोई पर्सन आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है, कोई आपको इस प्रकार से सपोर्ट करने वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, और आपने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी, आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, पूरी लाइफ बदलने वाली है आपकी। योर पावर इज़ बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग, उनको आपकी शक्तियाँ समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, जो लोग आपसे हेट करते हैं, जो जेलस फीमेल है उसको आपकी शक्तियाँ समझ में नहीं आ रही है। कोई पर्सन है जिसको आपकी शक्तियाँ समझ में नहीं आ रही हैं, बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। लव योर स्माइल, आपकी स्माइल बहुत पसंद है किसी को आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है, ठीक है। स्कैमर अलर्ट, या आपको स्कैमर्स से सावधान किया जा रहा है, ठीक है, स्कैमर्स से सावधान रहे, फ्रॉड से सावधान रहे, सतर्क रहें, फेक और फ्रॉड पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। योर स्पिरिचुअल अपग्रेड इज़ हियर, तो आप स्पिरिचुअली अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और बढ़ाई जा रही है, आपके इंट्यूटिव पावर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक लेवल और यूनिवर्स अप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से आप स्पिरिचुअली अपग्रेड होते जा रहे हैं। वो हेटर आपको देखकर दांत पीसती है, एंड यू नो हु इज दिस, आपको पता है ये कौन पर्सन है। दांत पीसती है मतलब फीमेल है, जो दांत पीसती है, चिढ़ती है, आपके पीछे से आपके पीठ पीछे वो इविल जेस्चर्स करती है, आपके बारे में गलत चीज़ें मनाती है, आपका बुरा मनाती है, आपका बुरा चाहती है। तो ये कौन फीमेल है आपको पता है ये अच्छे से, यू नो हु इज दिस। इतना ही नहीं, इस फीमेल ने दूसरों के मन में भी आपके लिए नफरत जगाई है, लेकिन ये अपने बुरे कर्मों का फल बहुत जल्द भोगने वाली है। वॉन्ट्स ऑफ वाटर, हो सकता है आपको पानी की ज़रूरत है, आप हाइड्रेट रखें खुद को, जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सेंडिंग देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टू बी अराउंड यू टू सेट यू अप बिकॉज दे कैन नॉट रीच यू। तो कोई पर्सन है जिससे अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली, आपको पता है कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करता या करती, तो आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली हैं उस पर्सन से, आप उस पर्सन को अपने पास नहीं आने देते, आप दूर रखते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो वो पर्सन अपने फ्रेंड्स को आपकी तरफ भेज रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को आपकी तरफ भेज रहे हैं, ताकि आपको जाल में फंसाया जा सके, आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सके, बिकॉज उस पर्सन को अच्छे से पता है कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकते या आ सकती। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेट यू अप, ओके। सो ये ओरेकल्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, ओके। आई एम बीइंग कॉल्ड टू पिक अ मैसेज फ्रॉम योर, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, अगेन स्नेक। सी, आपको हो सकता है किसी प्रकार का धन का बड़ा लाभ होने वाला है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी है जो दूर जा रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी बॉडी को छोड़ रही है, कुछ नेगेटिविटी है जो हट रही है आपके जीवन से, ओके। आपको धन का कुछ बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है मुझे। 1-7 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, 1 जुलाई, 7 ऑफ जनवरी, 17 ऑफ एनी मंथ, किसी भी मंथ की 17 को आपका बर्थडे होता है, 17 ऑफ अगस्त बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, ओके। या ट्रेन, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कुछ जर्नी, नई शुरुआत,
एक जर्नी की बात हो रही है, कुछ यात्रा, कोई कहीं यात्रा कर रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल प्लान्स बना रहा है कोई। ओके ओके, वाइट डव्स, एंजल्स है आपके अराउंड। नंबर 5 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, वाइट डव्स, एंजल्स आपके अराउंड हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड है, ठीक है। या बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज, आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, कुछ परिवर्तन वाली सिचुएशन है। तो परिवर्तन जो है वो आसान नहीं होता है, थोड़ा पेनफुल होता है। उन लोगों के लिए तो ज़्यादा पेनफुल होता है जिनको चेंज पसंद नहीं है, परिवर्तन पसंद नहीं है। ओके, लेकिन परिवर्तन जो है इस प्रकृति का नियम है, तो ये अच्छा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, नंबर 3 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है, तो आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 3rd को होता है। मार्च मंथ में आप बहुत सारे परिवर्तन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये जो मंथ है, इस मंथ में अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए कुछ परिवर्तन वाला मंथ साबित होगा, कुछ चेंजेस वाला मंथ साबित होगा। मैसेज है, और क्या मैसेज है? ओके, रेड क्लाउड, सी किसी को रेड क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी दिख रही है मुझे। कोई बहुत टेंशन में रहा है, किसी को किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत चिंता रही है, या ये युद्ध की एनर्जी भी दे रहा है मुझे, ठीक है। कुछ वॉर वाली एनर्जी भी दे रहा है, तो हो सकता है ये वॉर की वजह से कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत अशांत है किसी का मन, कुछ वॉर वाली एनर्जी की वजह से। या 36 बहुत स्पेसिफिक है, आपकी एज 36 हो सकती है, 63 आपकी एज हो सकती है। तो ये जो क्लाउडेड एनर्जी है इसकी वजह से हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, ठीक है। चीज़ें क्लियर नहीं मिल पा रही हैं, क्लियरली कोई सोच नहीं पा रहा है, कुछ समय लग रहा है किसी को, थॉट्स थोड़े स्लो हो गए हैं, क्लियर एनर्जी नहीं है, एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है। तो इस सारी चीज़ों से आपको निकाला जाएगा, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आप पर वॉच रख रहे हैं, आपको इस सारी सिचुएशन से निकाला जाएगा। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंसेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ईगल की एनर्जी है, तो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, वो आप पर नज़र रख रहे हैं। ओके, एंजल्स आप पर नज़र रख रहे हैं, तो आपके जीवन में डेफिनेटली ये जो नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई थी इससे आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। टॉक्सिक चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं, उनसे आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको सतर्क करना चाहते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जिनके मन में कुछ चोरी की भावना है, आपसे कुछ चुराने की भावना है, आपसे कुछ छीनने की भावना है। 52 किसी की एज है, 25 किसी की एज है, किसी भी मंथ की 25 को किसी का बर्थडे होता है। ओके, 2 मई किसी का बर्थडे होता है, 5 फरवरी किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 7 को किसी का बर्थडे होता है। 52 बहुत स्पेसिफिक एज आ रही है यहाँ पर। सो या और क्या मैसेज है? और कोई चैनलाइज मैसेज? और कोई चैनलाइज मैसेज? ओके, बॉटम की क्या एनर्जी है? ओके, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए तैयार रहिए। आपको यूनिवर्स बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं। मैरिड वुमेन या समथिंग अबाउट शादी, गिफ्ट्स, आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिलेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको यूनिवर्स ने कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशियस ज्वेलरी पहनाई है, ठीक है। आपको कोई ऐसी ज्वेलरी पहनाई गई है यूनिवर्स की तरफ से। अब ये आपको हो सकता है 3D वर्ल्ड में पहनाई गई है या 5D वर्ल्ड में पहनाई गई है, बट ये जो ज्वेलरी है ये इस पूरे संसार को, पूरी जो पृथ्वी है उसकी कीमत से भी ज़्यादा प्रेशियस है। इमेजिन, सो हाउ प्रेशियस यू आर टू यूनिवर्स।
यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। एंड द मून की एनर्जी है, तो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, बहुत इमोशनल फील कर रहा है, कोई फीलिंग्स इमोशंस में है, या बहुत ज़्यादा दुखी है कोई। ओके, ये एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, द मून की एनर्जी है। कुछ बातें हैं जो आपसे हिडन थी बट वो लाइट में आने वाली हैं। ओके, कंफर्मेशन, या कुछ इवल चीज़ें आपकी तरफ करी गई थी, आपके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके फेवर में परिवर्तित होने वाली हैं। ऑस्पिशन, कितना भी आपके लिए कोई बुरा चाहे, लेकिन आपकी तरफ शुभता को लाया जा रहा है। आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी की कृपा है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।